जोगी सीताराम खासी देर तक मुझे मेरे मुस्तकबिल के बारे में सुहाने ख्वाब दिखाता रहा। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा और उस वक्त को कोसता रहा जब मैंने अपने ऊपर होने वाले मजालिम से घबराकर जिंदा रहने की खातिर समझौता कर लिया था। झरना किचन से नाश्ते की खूबसूरत ट्राली घसीटती हुई नमूदार हुई तो जोगी सीताराम नज़रों से ओझल हो गया। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन वो सुकून ज़्यादा पायदार नहीं था। कमरे में आकर झरना ने मुझे तफक्कुरात में डूबा देखा तो उसमें हुस्न का जादू जगाना शुरू कर दिया। हुस्न की हशर सामानियाँ बड़ी सुकून बख्श होती हैं। उसके बदन की खुशबू ने मुझे फिर बेनियाज कर दिया। वो मेरे करीब बैठकर चाय बनाने लगी। हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। वो इसरार करके मुझे खाने पर उकसाती रही। मैं किसी और ख्याल में डूब गया। उस रोज़ मुझे बड़ी शिद्दत से अपनी तन्हाई का एहसास हो रहा था। मुझे कमाल बनर्जी की याद आ गई। उसने पहली मुलाकात में मुझसे मेरी शादी के बारे में इस्तफसार किया था। फिर मुझे मशवरा दिया था कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लूं, लेकिन हालात ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। वालदैन की हादसाती मौत ने मेरी कमर तोड़ दी थी। पहले मैं अपने कदम जमाने की कोशिश करता रहा था, फिर गमे रोज़गार की फ़िक्र सताने लगी। मुलाजमत मिली तो मेरी ईमानदारी मेरे रास्ते की दीवार बन गई। मेरे नसीब में शायद सिर्फ परेशानियां रकम कर दी गई थीं। मैंने तंग आकर पटना को खैरबाद कह दिया। डिप्टी बशीर अली ने मुझे समझाने की कोशिश भी की थी कि जब कहीं से इंसान का दाना पानी उठ जाए तो फिर कदम जमाना मुश्किल हो जाता है। मैं सुकून की तलाश में ढाका आ गया, लेकिन यहाँ भी हालात के नशेबो फराज ने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं उसे किस्मत की बदनसीबी से ताबीर दूंगा कि मैंने जिस कदर शराफत और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसी कदर गुनाह की राह पर गामजन होता चला गया। मैंने बार बार संभलने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक नई मुसीबत ने मेरा रास्ता रोक लिया। और अब जोगी सीताराम में वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि मुझे मथुरा जाना है। शराफत की ज़िंदगी से मेरा रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता तर्क होता जा रहा था। सबसे पहले सीताराम ने मेरी ज़िंदगी में दाखिल होकर किसी मक्कार मकड़ी की तरह इस तरह जाला बुनना शुरू किया कि मुझे खबर तक न हुई। जब मैं चौंका तो वो मुझे अपने जाल में फांस चुका था। शायद वो उस वक्त से मेरे साए के साथ साथ लगा था जब मैंने पटना को खैरबाद कह दिया था। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे क्या तवक्को लगाए बैठा था, क्या चाहता था, लेकिन इतना ज़रूर एहसास था कि अगर उसने बर वक्त मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं अपने एक हाथ और एक पाँव से महरूम हो जाता, सड़कों पर भीख मांग रहा होता। शायद वो हालात भी उसकी पुरस्रार शख्सियत ने पैदा किए थे, जिसने मुझे उसके साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। मेरे दामन पर इंसानी खून के धब्बे गहरे होते गए। मैं 3 लाशों के दाग को धोने की फिक्र में था कि सीताराम ने मेरे हाथों से रहीमुद्दीन की ज़िंदगी का चिराग भी गुल करवा दिया। मुझे उसकी फूल जैसी मासूम बेटी की जुल्फ़ों में उलझाकर दूसरा गुनाह सरजद करवा दिया। झरना की बात और थी, वो मर्दों से अपना इंतकाम ले रही थी। मैं उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द नहीं था, लेकिन रहीमुद्दीन की बेटी ने तो अभी पूरी तरह जवानी की सरहदों में कदम भी नहीं रखा था कि मैंने उसे अपनी हवस का निशाना बनाकर रौंद डाला। उसमें भी सीताराम की चाल थी। वो मुझे गले गले तक गुनाहों की दलदल में फंसाना चाहता था। मैं इस वक्त झरना के साथ नाश्ता करते हुए सोच रहा था कि काश मैंने अपना घर बसा लिया होता। काश झरना की जगह इस वक्त मेरी शरीके हयात होती, तो मैं उसकी आगोश में सर रखकर उससे अपनी सारी राम कहानी कह देता। वो मुझे कोई मशवरा देती, हम सर जोड़कर फरार का कोई रास्ता इख्तियार करने की तरकीबें सोचते। कुछ और ना होता तो कम से कम वो मेरे गम में बराबर की शरीक होती। मेरी नज़रें बार बार झरना की सिमत उठ रही थीं। मेरे जहन में सीताराम के जुमले गूंजे, झरना के साथ एक दिन और मौज मेला कर ले, फिर तुझे जोगी के साथ मथुरा चलना होगा। ढाका से तेरा दाना पानी उठ चुका है। मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम इस वक्त मेरे पास नहीं हो। झरना ने नाश्ते से फरारत पाने के बाद मुझे घूरते हुए शिकवा किया। और कहाँ हूँ? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसका जवाब तुम ही दे सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम अभी तक रहीमुद्दीन की खुदकुशी के बारे में किसी फिक्र में उलझे हुए हो। अब उलझने से होगा भी क्या? यही तो मैं कह रही हूँ कि जो कुछ हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। पीछे पलट कर देखोगे तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरे शाने पर सर टिकाते हुए जवाब दिया, मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैं भी कभी शराफत की ज़िंदगी बसर करने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। बाप की मौत ने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी। मैंने 1-2 छोटी छोटी मुलाजमतें की, लेकिन वहाँ मर्दों की इजारादारी थी। वो मुझे भूखी नज़रों से घूरते थे। मैंने मुलाजमत तर्क करके मॉडलिंग के पेशे को अपना लिया। कुदरत ने मुझे हुस्न की दौलत से नवाजा था।
पहला इश्तहार हासिल करने की खातिर मुझे कई इश्तहारी कंपनियों के चक्कर लगाने पड़े। वहाँ भी शिकारी घात लगाए बैठे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक संजीदा इंसान ने मुझे एक इश्तहार के लिए मुंतखब कर लिया। मुझे उस इश्तहार में मुफ्त काम करना पड़ा था, लेकिन उस इश्तहार के बाजार में आते ही चारों तरफ मेरी धूम मच गई। किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। जो कंपनी वाले मुझे धुतकार चुके थे वो भी मेरे घर के चक्कर लगाने लगे। फिर 2-3 काम करने के बाद मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो मेरी फील्ड में किसी दूसरी मॉडल को इतनी जल्दी हासिल नहीं हुआ। मेरे दरवाजे पर हर वक्त इश्तहारी कंपनियों के कारिंदों और मालकान का तांता बंधा रहता था। मैं बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर कर रही थी कि कर्नल ने मेरी ज़िंदगी में आकर जहर घोल दिया। बज़ाहिर वो मुझे एक बुर्दबार और शरीफ इंसान लगा था, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने मजबूरन उसके साथ शादी कर ली। मेरी माँ को असलियत की भिनत लगी तो वो मुझे छोड़कर कलकत्ता चली गई और मैं। झरना ने एक तवील सर्द आ भर कर कहा, मैं आज भी कर्नल के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैं उससे जो इंतकाम ले रही हूँ वो भी उससे वाकिफ़ है। पहले वो बड़ा खुश हुआ करता था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में खबरें मिलनी शुरू हुई तो उसने पहले मुझसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, मगर मैंने उसके खिलाफ जो मवाद इकट्ठा कर रखा था उसे देखकर वो सख्ते में आ गया। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। उसका हल्का अहबाब जो कभी बहुत वसी हुआ करता था घटकर बड़ा महदूद हो गया। झरना ने हिकारत से मुस्कुरा कर कहा, हम एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं, एक ही छत के नीचे मियाँ बीवी की हैसियत से रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की मौत की दुआएं मांगते रहते हैं। है ना अजीब बात। झरना की बातें मुझे उकसा रही थीं कि मैं भी हालात से समझौता कर लूं, किसी मुनासिब मौके की तलाश में रहूं, कोई ऐसा सुनहरी मौका जो मुझे जोगी सीताराम के चुंगल से हमेशा के लिए निजात दिला दे। मैं औरत होकर तूफानों के सामने खम ठोंके खड़ी हूँ और तुम मर्द होकर इतनी जल्दी हिम्मत हार रहे हो। उसने मेरे गले में अपनी मरमरी बाहें डाल दी। मध्यम सुरों में गुनगुनाते हुए बोली, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कुछ मत सोचो, जितना सोचोगे और उलझते जाओगे। खुद को मौजों के बहाव पर डाल दो, जब कोई किनारा नजर आए तो फिर संभलने की कोशिश करना। झरना की तजवीज़ मुझे पसंद आई। मैंने उसे अपनी आगोश में समेट लिया। उसके कुर्ब की लज्जतों ने मुझे हर गम से बेनियाज कर दिया। बड़ी देर तक हम एक दूसरे में मदगम रहे। फिर वो इसरार करके मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरे लिए पूरा बाजार खरीद लाए। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे रोका। 2-4 लिबास ज़रूर खरीदे, कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें लीं, फिर वापस आ गया। उस रोज़ वो बहुत खुश थी। उसका ख्याल था कि मैं जल्दी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ एक रात का मेहमान रह गया था। शाम तक वो मेरे साथ रही, फिर वापस चली गई। उसी रात जोगी सीताराम मुझे अपने साथ मथुरा ले गया। रास्ते भर वो किसी गहरे ख्याल में डूबा रहा। मैं भी आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचता रहा। सफ़र के दौरान हमारे दरमियान जो मुख्तसर बातें हुई वो काबिल बयान नहीं है। मैं दूसरी तफसील से भी गुरेज करूँगा। सिर्फ इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ढाका से मथुरा के दरमियान सफ़र करते वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायद आसानी से उससे पीछा नहीं छुड़ा सकूँगा। मथुरा पहुंचकर मैंने एक रात होटल में गुजारी। फिर दूसरे दिन जोगी सीताराम मुझे साथ लेकर काली के बड़े मंदिर की तरफ रवाना हो गया। उस रोज़ उसने ख़ास तौर पर बड़ा एहतमाम किया था। बदन पर भभूत मला, माथे पर चंदन की लहरेंदार लकीरें बनाई, गले में पड़ी मालाओं को किसी खास बूटी की धुनी दी। फिर जिस्म पर गेरवे रंग की धोती लपेट कर चल पड़ा। उसके मजबूर करने पर मैंने भी धोती और कुर्ता पहन लिया था। जैसे जैसे हम काली के मंदिर के करीब होते जा रहे थे, मेरी उलझन और परेशानी बढ़ती जा रही थी। उस रोज़ से पेशतर मैंने कभी किसी मंदिर में झांकने की कोशिश भी नहीं की थी। अलबत्ता बुतों और काली के अजीबो-गरीब और बेहंगम मूर्तियाँ ज़रूर देख रखी थी। हम बड़े बाजार से गुजरने लगे तो मुझे सीताराम की अहमियत का एहसास हुआ। रास्ते में जितने पंडित, पुजारी, साधु और उनके चेले मिले, सब हाथ बांध बांध कर सीताराम को प्रणाम, जय गुरुदेव, राम राम महाराज और इसके अलावा जिस अकीदत का इजहार करते थे उससे ही अंदाज़ा होता था कि सीताराम पंडित पुजारियों में ना सिर्फ जाना पहचाना जाता है बल्कि उसे कोई बड़ा मुकाम भी हासिल रहा होगा। मैं अपनी सोचों में गुम था। मैंने कई बार सोचा कि किसी बिछड़े की तरह रस्सी छुड़ाकर सरपट दौड़ लगा दूं, लेकिन मैंने अपने इरादे पर अमल नहीं किया। मैं सीताराम की पुरस्रार शैतानी कुव्वतों का तमाशा देख चुका था। इस ध्यान को अब मन से निकाल दे बालिक। उसने मेरे दिल का हाल भांप कर संजीदगी से कहा, तू नहीं जानता कि तेरे भविष्य में क्या लिखा है, परंतु सीताराम जानता है कि काली तुझे अवश्य स्वीकार करेगी। उसके बाद तेरे जीवन में ऐसा इनकलाब आएगा
कि बड़े बड़े महान पंडित और पुजारी भी तेरे चरणों में दंडोत करना अपने लिए बड़ा मान समझेंगे। देवदासियां और पुजारनी तेरा मन बहलाने के सपने देखेंगी। बड़े बड़े भगत भी तेरे आगे पीछे हाथ बांधे खड़े रहेंगे। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तू ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिसके हासिल करने के लिए अब तक ना जाने कितने सरफिरे अपना जीवन भेंट दे चुके हैं, पर कोई सफल नहीं हुआ। मैं तुम्हारी बात मान चुका हूं, लेकिन तुमने अभी मुझे अपने दिल का भेद नहीं बताया। क्या जानना चाहता है? तुमने मेरे साथ जो समझौता किया है उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। जो भी सीताराम मेरी बात सुनकर होंठ काटने लगा, मैंने पहली बार उसे उलझते देखा था। उसकी पेशानी पर उभरने वाली शिकनें इस बात की तर्जुमानी कर रही थीं कि उसे कोई गहरी फिक्र लाहक थी। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई खलाह ऐसा जरूर था जो पुर नहीं हो सका था। कहीं कोई गोट जरूर फंस गई थी, कोई गुत्थी उलझ गई थी जिसको सुलझाने की खातिर उसे मेरी जरूरत पेश आई होगी। वो पुरस्रार और लाजवाल कुव्वतों का मालिक था। जब चाहता नजरों से ओझल हो जाता, जब चाहता सामने आ जाता। वो दिलों की बातें भी पढ़ सकता था, पाताल में झांकने का दावा भी कर चुका था। फिर उसे मेरी क्या जरूरत आन पड़ी थी? ऐसा क्या काम था जो वो खुद अंजाम नहीं दे सकता था? तेरे मन में जो ज्वार भाना उठ रहा है, मैं उसे भी देख रहा हूँ। उसने ठोस लहजे में कहा, तू जो सोच रहा है वो गलत भी नहीं है। कभी हाथी निकल जाता है लेकिन उसकी दुम अटकी रह जाती है। जो आंखों के इशारे से चट्टानों को सुरमा बना देने की महान शक्ति रखते हैं, कभी वो एक नारियल तोड़ने की खातिर किसी और का सहारा लेते हैं। तू अभी बालिक है, तू इन बातों को नहीं समझ सकेगा। अभी वो समय तेरे जीवन में नहीं आया जब मनुष्य आंख बंद करके दुनिया के एक सिरे से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, लेकिन वो समय आएगा जरूर। तू मेरा अनमोल रतन है। रतनदीप ऐसा चिराग है जिसमें हजारों हीरे मोती जड़े हैं, परंतु मेरे सिवा कोई और उनका असल मोल नहीं जानता। वो कुछ देर अपनी जबान में कुछ बुदबुदाता रहा, फिर उसकी आंखें किसी ख्याल से चमकने लगीं। वो मेरा हाथ थाम कर बड़े जोश से बोला, बालिक, आज से तू मेरा रतन है। रतन कुमार, मैं तुझे इसी शुभ नाम से याद करूंगा। रतन कुमार? मैंने बुरा सा मुंह बनाया। ये क्या नाम है? केवल रतन कुमार नहीं, उसने खुशी से हाथ मलते हुए कहा, रतन कुमार महाराज, जिसकी शक्ति अपरंपार होगी। नहीं सीताराम, मैंने संजीदगी से कहा, मुझे कम से कम नाम का तो मुसलमान रहने दो। फिर धर्म कर्म के बखेड़ों में पड़ गया। तुम जो चाहे समझ लो, लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। वो मेरी बात काट कर बोला, अपने पुरखों की कही हुई बात याद कर मूर्ख।